जी हां, अध्यक्ष का कार्यभार संभाला के एचओए के अध्यक्ष मीनू बेनीवाल का बयान। हम खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने की दिशा में काम करेंगे। हमारी फेडरेशन में खिलाड़ियों को ही पदाधिकारी बनाया गया है। अंतिम छोर पर बैठा खिलाड़ी भी आगे बढ़ सके, इस सोच के साथ काम करेंगे। हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और अध्यक्ष के तौर पर कप्तान मीनू बेनीवाल को चुना गया है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए भी मौजूद है और आज ही कार्यभार उनकी तरफ से संभाला गया है। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि एचओए के सफ़र पर आप कैसे पहुंचे, एक सामाजिक कार्यकर्ता, युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत और कभी राजनीति में माहिर खिलाड़ी और चाणक्य के तौर पर जाने जाने वाले मीनू बेनीवाल आज एचओए की जो चेयर पर विराजमान है, इसके पीछे की क्या कहानी है? कब आपके मन में इस तरीके का ख्याल आया? काफ़ी दिनों से हम ये देख रहे थे कि जो खेल संस्थान हैं या खेल एसोसिएशंस हैं या खेल फेडरेशंस हैं, वो आपस की लड़ाई झगड़े का, पॉलिटिकल राइवलरी का और पक्ष विपक्ष का जो वातावरण तैयार वहाँ हो रहा था। तो हमने हरियाणा, क्योंकि हमारा स्टेट है, हमने हमारे पार्टी के नेताओं से, शीर्ष नेतृत्व से बात करके हमने ये नई शुरुआत करने का, हमारी पार्टी ने नई शुरुआत करने का फैसला लिया कि जो भी इस तरह के खेलों से जुड़े सामाजिक जो चीज़ें हैं, खेलों से हैं, बच्चों का भविष्य जिसमें है, उसमें झगड़े, पक्ष विपक्ष, विवाद ना हो। खेलों में राजनीति, आप भी कह रहे हैं, एक बड़ा विषय रहा है और ख़ासतौर से हरियाणा जो कि मेडल फैक्ट्री के तौर पर जाना जाता है, चाहे देश में हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी गेम हो, हरियाणा अपनी पहचान रखता है। इस राजनीति से दूर रखने को लेकर के आपके क्या प्रयास रहेंगे? आप भी एक राजनीतिक पार्टी से इससे पहले जिस तरीके से जुड़े हुए हैं, उन तमाम चीज़ों का इन्फ्लुएंस जो है वो ना दिखे, इसके लिए आपका क्या प्रयास रहेगा? हमने इस एसोसिएशन को सेंटिमेंट से जोड़ने का प्रयास करेंगे। हम पहली बार हमारे इस संगठन में पहला चुनाव है जो निर्विरोध हुआ है, किसी एक पद का नहीं, सभी पद का। हमारे पास नेटबॉल की जो हमारी बैठी हैं प्रिया, आप ये नेटबॉल से संबंधित हैं और आपको जान के खुशी होगी कि पूरे भारत में नेटबॉल के 5 इवेंट हैं, 5 मेडल होते हैं और पाँचों के पाँचों में ये हमारी बेटी, इनकी जो संभालती है फेडरेशन को, उस फेडरेशन में 5 गोल्ड हरियाणा के वो हैं। हमारी फेंसिंग से हैं, सबसे इम्पोर्टेंट गेम है फेंसिंग, बड़ा अच्छा ग्रो कर रहा है हमारे हरियाणा में आज के दिन। ये हमारे रविंद्र हैं, ये बॉक्सिंग फेडरेशन के सेक्रेटरी हैं, खुद बॉक्सर रहे हैं, खेला है इन्होंने। ये भी देखने के लिए मिला है कि एक ही खिलाड़ी बार बार जो सेम गेम है उसके अंदर परफॉर्म करते होता है, दूसरे खिलाड़ियों को मौका नहीं मिलता। इसके लिए कोई एसओपी आप तैयार करेंगे? कई बार देखने के लिए मिलता है कि खासतौर से मैं कुश्ती की बात करूँ, सेम वेट कैटेगरी में पिछले 3 बार से 4 बार से एक ही पहलवान जो है वो खेल रहा होता है। इसी तरीके से दूसरे खेलों में तो नई प्रतिभाएं आए, नई एनर्जी देखने के लिए मिले, इसके लिए क्या आपका विजन? कई बार क्या होता है कि जो उच्च स्तर का खिलाड़ी होता है, समय के अभाव की वजह से या किसी अन्य विषय से वो ट्रायल में पार्ट नहीं ले पाता है, परंतु क्योंकि वो इस लेवल का होता है तो उसको वाइल्ड कार्ड एंट्री मिल जाती है, कोई और तरीके की मिल जाती है। ये भी विवाद इसके बीच में देखने को? हाँ, ये विवाद रहा है, कई बार इन्फीरियरिटी और सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी आ जाता है। पर्सनली देखो, हमारी एचओए तो इसमें रूल चेंज नहीं कर सकती है, क्योंकि हम तो वो हमारे खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है, हम उनको फॉलो करते हैं, जो हमारी पेरेंटल बॉडी है। ऊपर के लोग, सरकार इस विषय में क्या करती है, ये हमें इस बारे में अभी कोई ज्ञान नहीं है। खबरें अभी तक के माध्यम से तमाम खिलाड़ियों को क्या आप कहना चाहेंगे आज इस कार्यभार को संभालने के साथ? वो विश्वास रखें, उनको परिवर्तन मिलेगा, उनको भेदभाव नहीं मिलेगा, किसी तरह का पक्षपात नहीं होगा और हम उनके लिए बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे और कामयाब होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया और शुभकामनाएं आपको ये इस जिम्मेदारी के लिए। तो सीधे तौर पर खिलाड़ियों के साथ कोई अब भेदभाव नहीं होगा, ये प्रयास रहेगा और साथ ही साथ एक व्यवस्था के साथ किस तरीके से आने वाले 2036 का जो लक्ष्य है उसमें खिलाड़ियों को तैयार करना है और एचओए की भूमिका उसके अंदर किस तरीके से रहनी चाहिए, इन तमाम बातों को सुनिश्चित करने को लेकर के प्राथमिकताएं कप्तान मीनू बेनीवाल की इस कार्यभार को संभालने के साथ रहने वाली हैं। पंचकुला से कैमरामैन जस्सी के साथ जितेंद्र चौधरी, खबरें अभी तक।